नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबके समक्ष एक नया अपडेट लेकर फिर से उपस्थित हूं। आप सबका इस पढ़ा यूट्यूब चैनल के ई न्यूज अर्थात एजुकेशन न्यूज में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एक नया अपडेट हमारे जो है यूजीसी से आया है आप सबके लिए, जो कि जो भी छात्र यानी एक तरीके से आपको बता दें कि यूजीसी ने क्या किया कि विदेशी डिग्री को यूजीसी ने क्या किया है अभी तक की अगर बात करें तो यूजीसी विदेशी डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया हुई आसान। नया नियम लागू, ऑनलाइन देख सकते हैं आवेदन की स्थिति। अर्थात यूजीसी ने विदेशी डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। साथ ही अगर बात करें तो इस न्यूज के डिटेल में जाते हैं और इसको पढ़ते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में छात्र विदेश से पढ़ाई करते हैं। ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इन छात्रों को भारत में आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए अपनी डिग्री मान्यता पाने के अक्सर जो है क्या होता है, मान्यता पाने में अक्सर देरी होता है और अनिश्चितता का सामना उनको करना पड़ता है। पर यूजीसी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अर्थात कि जो बच्चे जो है विदेश से पढ़कर आते थे तो यहाँ पर यूजीसी से उनके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करने में काफी प्रॉब्लम होता था। तो यूजीसी ने इसमें क्या किया है कि अब थोड़ा ढिलाई किया है और पूरे प्रोसेस को बदलने की बात की है कि अब जो है जो भी छात्र विदेश से पढ़ के आएंगे उनकी डिग्री को जो है बहुत सिंपल वे में क्या कर दिया जाएगा, प्रमाणित कर दिया जाएगा। यूजीसी की बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो यूजीसी ने अब विदेश से ली गई डिग्रियों को भारत में मान्यता देने और अनुदान देने की प्रक्रिया को आसान और असरदार बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। यह नियम ऐसे समय में आया है जब विदेश में पढ़कर भारत लौट रहे छात्रों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुछ डिग्रियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नया नियम 4 अप्रैल को अधिसूचित किया गया। इसके अनुसार अब विदेशी स्कूल और कॉलेजों की डिग्रियों की जांच के लिए एक पारदर्शी और तकनीकी आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। हालांकि चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून, वास्तुकला और कुछ अन्य पेशेवर कोर्स की डिग्रियों की मान्यता पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जैसे आपका चिकित्सा हुआ, फार्मेसी हुआ, नर्सिंग हुआ, कानून, वास्तुकला और कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसपे ये नियम लागू नहीं होगा। इनकी जांच पहले की तरह ही उनके क्षेत्र नियामक नियामकों के द्वारा जो है किया जाएगा। साथ ही आगे की बात करें तो आगे आपका है कि भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना इसका क्या है, लक्ष्य है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि यह बदलाव लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या को हल करता है। यह नई शिक्षा नीति 2020 के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों को आकर्षित करना है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश की डिग्रियां क्या रखे, वो निष्पक्ष रखे और एक तरीके से क्या करें कि उसको समय पर मान्यता प्रदान करें। अब नई समिति की कुछ चीजों को बात कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे होगी आवेदन की स्थिति, किस तरीके से आपके डिग्री को यहां पे सर्टिफाई किया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि नई समिति का किया जाएगा गठन, यानी एक नई समिति गठित की जाएगी और इससे क्या होगा कि जो इन विदेशी संस्थाओं और उनकी डिग्रियों की वैधता की क्या करेगी, जांच करेगी। यानी एक ऐसी समिति बनाई जाएगी जो कि विदेश से पढ़कर जो छात्र आ रहे हैं उनकी डिग्रियों का क्या करेगा, जांच करेगा। छात्र ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे आवेदन की स्थिति। इसके साथ साथ इसके अलावा यूजीसी एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगा जहां छात्र अपनी विदेशी डिग्रियों को मान्यता दिलाने के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपनी आवेदन की स्थिति क्या कर सकेंगे, ट्रैक भी कर सकेंगे। और इन तथ्यों की जो कमेटी है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन तथ्यों की जांच कमेटी करेगी। तो आपको बता देते हैं कि कमेटी जो है आपके अलग अलग यानी यह स्थायी समिति समय समय पर बैठक करेगी, तय मापदंडों और उस विदेशी संस्था की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग को देखते हुए यह क्या करेगी, निर्णय देगी।
यूजीसी ने यह भी बताया कि किन किन शर्तों पर विदेशी डिग्रियों को मान्यता दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो है आपका है वो है विदेशी संस्थान अपने देश में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, साथ ही छात्र ने उस डिग्री के लिए पूरा कोर्स किया हो, और इसके अलावा वह उस कोर्स में दाखिले की शर्तें भारत में समान कोर्स की शर्तों जैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका होना चाहिए। अगर आप इतने प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो लगभग आपको बता दें कि कुल अंतिम फैसला यूजीसी के अधीन 15 दिनों में मिलेगा जवाब। यानी अगर आप विदेश से पढ़ाई करके आए हैं और उसके बाद पोर्टल पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन एनरोल्ड कर दिया है, तो 15 दिन के जांच के बाद यूजीसी आपके डिग्री को मान्यता प्रदान करेगी। हर आवेदक की जांच यूजीसी की स्थायी समिति करेगी, विदेशी कार्य दिवस में अपनी सिफारिश देगी। इसके बाद यूजीसी 15 कार्य दिवस में अंतिम फैसला देगी। यदि किसी दस्तावेज की कमी हो तो आवेदक को उसे पूरा करने का समय मिलेगा। अगर आवेदक खारिज हो जाता है, मतलब जो आपका आवेदन है वह खारिज हो जाता है, तो 30 दिवस यानी 1 महीने बाद आप फिर से आवेदन कर सकते हैं और दूसरी बार एनालिसिस यानी समीक्षा का जो है मांग कर सकते हैं, जिसका निर्णय एक अलग समीक्षा समिति यानी 10 कार्य दिवसीय में देगी और यूजीसी 15 कार्य दिवस में उसको अंतिम निर्णय देगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और उस कंडीशन में अगर 15 दिन के भीतर डिग्री जो यूजीसी है वो अगर आपके डिग्री पर विदेश से पढ़कर आई हुई जो आपकी डिग्री है उस पे अगर क्या करता है कोई आपत्ति लगाता है, तो आप पुनः क्या कर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं। पुनः अप्लाई करने के बाद जो दूसरी कमेटी होगी वो 10 दिन पर उस पर रिपोर्ट देगी और इसके बाद उस रिपोर्ट को यूजीसी जो है 15 दिनों में क्या करेगा, जो है ऑथोराइज करेगा। तो इस तरीके से विदेश में पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये एक तरीके से खुशखबरी है, उनके लिए ये अच्छी बात है कि अब उनकी डिग्रियों को यहाँ पर यूजीसी जो है मान्यता देने का जो प्रावधान है वो काफी इजी कर दिया है, सरल कर दिया है। और यह कदम नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है और स्किल इंडिया में क्या हो, भारतीय छात्रों का विकसित हो। तो आज के लिए आप सबके लिए यही आपका जो है कि खबर था। आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।